प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं राधा कृष्ण मीना, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज के हमारे ई लेक्चर का पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन विषय राजस्थान के भील जनजाति का इतिहास। तो जनजाति भील स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, जिसमें 25 राजपूत रियासतें थी। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बताया कि भील लोग दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में के मूल निवासी थे। भीलों को पराजित करके राजपूतों ने अपना राज स्थापित किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील का शासक था और कुशलगढ़ को कुशलपाड़ा के नाम से जाना जाता था। कुशला भील को राठौड़ गोत्र के एक राजपूत ने हराकर कुशलगढ़ नामक राज्य की स्थापना की। डूंगरपुर में डूंगरिया भील का शासन था। इसी प्रकार कोटा में कोटिया भील का शासन था, जिसे हराकर राजपूतों ने कोटा राज्य की स्थापना की। मेवाड़ व डूंगरपुर रियायतें में शासकों का राज तिलक भील ही करता था। वहाँ की राज चिन्ह भी भील की आकृति की अंकित थी। राजस्थान में भील जनजाति अधिकांश उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। तो भील जनजाति की उत्पत्ति का इतिहास निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले लेते हैं हम भील जनजाति की उत्पत्ति इतिहास। भीलों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। संस्कृत साहित्य में निषाद जाति का वर्णन है। रामचरितमानस में निषाद ने राम के वन गमन के समय उन्हें गंगा पार कराया था। वे जाति भील ही है। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भील शब्द का द्रविड़ भाषा के भील से बना है, जिसका अर्थ धनुष है। आज भी भील लोगों का मुख्य अस्त्र शस्त्र तीर कमान ये हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भील शब्द संस्कृत भाषा के भीद से निष्पन्न है, जिसका अर्थ निशाना लगाना। भील लोग निशाना लगाने में कुशल होते हैं। तमिल भाषा में भील का अर्थ तीर कमान वाला पुरुष बताया गया है। ग्रीक भाषा में भी बीलू शब्द का अर्थ धनुष ही है। भीलों की अनेक शाखाएं जैसे भील गरासिया, डोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवाती भील, रावल भील, ताड़वी भील, बागलिया, बिलाला, पावड़ा, बसावा व बसावे। राजस्थान में ये लोग आर्य एवं द्रविड़ों के आने से पहले से ही रहते थे। मुंडा जनजाति ने इनका संबंध था। मध्यकाल में राजपूतों ने वे बाद में मराठों ने इनका दमन कर दिया। उस समय इन लोगों ने बहुत उत्पात व झगड़ा किया। तब राजपूत शासकों ने परेशान होकर इनके सरदारों को जागीरें दी, जिससे राज्य में शांति बनी रही। भील जागीरदार शासक को केवल टाका देते थे। राजपूत जागीर
जागीरदार भीलों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। जिससे ये लोग पहाड़ों में जाकर बस गए। वहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, भूमि भी वहाँ की उपजाऊ नहीं थी। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इनके पास ना कोई साधन होने के कारण ये लोग लूटपाट आदि करते थे। भील लोग अन्य जनजातियों से मिल गए। अब इनको अनेक शाखाएं हो गई। उदाहरण के लिए भील व मीणा जनजाति के मिश्रण से भील मीणा जनजाति बनी। भील और गरासिया जनजाति के मिश्रण से भील गरासिया जाति बनी। इसी प्रकार से राजपूत पुरुष और भील स्त्री के मिश्रण से गरासिया जनजाति बनी। गरासियों के कई गोत्र राजपूतों के समान ही हैं, किंतु ये गरासियों स्वयं को ऊंचा मानते हैं। चित्तौड़ के पतन के उपरांत अनेक राजपूत विंध्याचल अरावली की पहाड़ियों पर चले गए और वहाँ भीलों से इनका मित्रता हो गई। भीलों को गांव में चौकीदार के रूप में रखा जाता था। ये लोग कुशल थे। पहाड़ों पर चढ़कर लोगों को छोटा मार्ग दिखाकर जंगल पार कराते थे। बदले में उनसे पैसे वसूल करते थे। कभी कभी ये लोग पशुओं का ले जाते थे। इस प्रकार ये लोग जंगलों की पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में रहने लग गए थे। धन्यवाद।